वनांचल टीवी 24 लाइव। ये सब तकलीफ दे वाली बात है। ये मेरा झारखंड है और यहाँ पर जितनी भी विभाग हैं, विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, हर कुर्सी में बैठने वाला, चाहे वो अफसर का कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो, सिर्फ और सिर्फ खतिया नहीं होना चाहिए। यही हमारी तमन्ना है। बाकी हम किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। हेमंत जी की हर एक गलत नीतियों का हम विरोध करेंगे। तो ये सब तकलीफ दे वाली बात है। ये मेरा झारखंड है और यहाँ पर जितनी भी विभाग हैं, विभाग में जितनी भी कुर्सियां हैं, हर कुर्सी में बैठने वाला, चाहे वो अफसर का कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो, सिर्फ और सिर्फ खतिया नहीं होना चाहिए। यही हमारी तमन्ना है। बाकी हम किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। हेमंत जी की हर एक गलत नीतियों का हम विरोध करेंगे। सिल्ली के पूर्व विधायक सह खतियानी झारखंडी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अमित महतो 11 फरवरी 2023 से प्रतिदिन 21 किलोमीटर मैराथन दौड़ लगा रहे हैं। इधर सोमवार को 122वें दिन उनका जत्था ईचागढ़ विधानसभा पहुंचा, जहां ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुगडू प्रखंड के दारूदा मोड़ से ईचागढ़ प्रखंड के मिलन चौक सीतू बाजार तक उन्होंने अपने हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय छात्र छात्राओं के साथ 21 किलोमीटर की दौड़ लगाई, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक बताया। प्रतिदिन 21 किलोमीटर दौड़ की वजह जानने की कोशिश की। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने कहा कि इसका मूल उद्देश्य झारखंड के लोगों को झारखंड में हिस्सेदारी दिलाना है। आज झारखंड के लोगों की हिस्सेदारी बाहरी मार रहे हैं, इसलिए 1932 का खतियानी ही झारखंड की हर कार्यालय की कुर्सी पर काबिज जब तक नहीं होगा तब तक झारखंड का भला नहीं होगा। पिछली सरकारों ने भी इसकी अनदेखी की और वर्तमान हेमंत सरकार भी वही कर रही है। उन्होंने कहा कि हर दिन 21 किलोमीटर यानी हाफ मैराथन का मतलब है कि हम झारखंडी किसी से 19 या 20 नहीं बल्कि 21 है, इसलिए हम 21 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। पूर्व विधायक अमित महतो ने कहा कि मैंने झारखंड के हित में पार्टी छोड़ी, अब किसी भी कीमत पर झारखंड की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं करने देंगी और ये विरोध जारी रहेगा। इस दौरान रैली में हेमंत सोरेन सरकार विरोधी नारे भी लगे। वहीं उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की 60-40 नियोजन नीति, स्थानीय नीति समेत अन्य नीतियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार नौजवान, महिलाएं और पिछड़े वर्ग के लिए भी कोई भी योजना तैयार नहीं कर पा रही है। राज्य के नौजवान बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार ने चुनाव जीता, उन मुद्दों को धरातल पर नहीं उतारा गया। आगे कहना है कि 11 फरवरी 2023 से चले आ रहे प्रतिदिन 21 किलोमीटर मैराथन दौड़ का समापन 19 जून 2023 को रांची में समाप्त होगा। यदि उससे पहले राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार स्थानीय नीति, नियोजन नीति और खतियान के आधार पर पहचान और रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो उग्र आंदोलन होगा। चांडिल से विद्युत महतो की रिपोर्ट। बस देखते रहिए वनांचल टीवी 24 लाइव। कहावत है, चोर मौन पुलिस पुलिस। तो सर, जो चोर होता है ना, उसको हर जगह पुलिस दिखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ऐसे ही जो सत्ता में बैठे हुए उसके जो आला अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, या फिर उसके पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो इस तरीके से खुद ही
गलत बयानबाजी कर रहे हैं। एक एक हमारे यहाँ के लोगों को सर दर्द है, 60-40 का विरोध करते ही हैं। दूसरी बातें जो भी है सरकार की गलत नीतियाँ, चाहे स्थान नीति जो उन्होंने एक बार 85 वाली ले लाई थी, या फिर हमारी मैट्रिक वाली इंटर ले लाई थी, या फिर रघुवर जी की नीतियों पर जो चलने का उन्होंने कोशिश किया था, उसका हमेशा ही विरोध हुआ है सर। और गलत करेंगे तो उसका तो विरोध लाजमी है, चाहे वो JPSC के गलत परीक्षाफल प्रकाशित करने की हो, या फिर JSSC की हो, या फिर उनकी मनमानी की हो। तो गलत चीज़ों का सर हमेशा ही विरोध होता है, आज नहीं सर, हमेशा। हमारा झारखंड इसका इतिहास रचा है, देखा है। चाहे सिद्धू कानू चांद भैरव की बात करें, लामर पीताम्बर की बात करें, वीर बिरसा की बात करें, रामतिल मुंडा की बात करें, हमारे विनोद बाबू की बात करें, निर्मल महतो की बात करें, हमेशा ही ऐसे लोगों ने गलतियों का, गलत चीज़ों का विरोध किया है। और हम कहीं ना कहीं इसी माटी के उपज हैं, तो हम तो सर विरोध करेंगे ही, क्योंकि हम में भी वही खून बसता है, हम में भी वही माटी का गुण है, तो हम तो विरोध करेंगे। बनी हुई है तो हम पार्टी क्यों ज्वाइन करेंगे? और ये सर यहाँ के हमारे एक एक लोगों की भावनाओं की पार्टी है सर। खतियानी झारखंडी पार्टी, खतियानी मतलब जिसके हाथों खतियान है, और जो खतियानी है वही झारखंडी है, उन्हीं की पार्टी है सर। और हर एक ज़िले के लोगों ने अपने पूरी तरीके से तन मन के साथ में इसे बनाने का काम किया है, तो हम फिर दूसरी पार्टी को ज्वाइन क्यों करेंगे? अपनी पार्टी है सर, खतियानी पार्टी है। कल इसी बैनर से हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे, और ऐसे गलत लोग जो गलत मनोवृत्ति, गलत मनसा पाले हुए हैं, ऐसे लोगों को शिकस्त देने का काम करेंगे। ठीक, धन्यवाद। कहना तो उसको गर्त में ले जाता है कि बेहतर काम कर रही है, इसीलिए तो बेहतर का अंजाम बेहतर होता है। ऐसे लोगों को चयन नहीं करती है सर हमारे यहाँ के लोग, और नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात है कि ये जो कहते हैं कि अफसरशाही यहाँ पर हावी है, तो हम पूछना चाहते हैं ऐसे पूर्व सांसद महोदय से कि आखिर किनके सरकार में ये अफसरशाही हावी है? तो जब लगाम नहीं लगा सकते हैं, अंकुश नहीं लगा सकते हैं, तो आप हट जाइए ना, क्यों सरकार में बने हुए हैं? और ऐसे व्यक्तियों से सर सरकार का संचालन नहीं हो सकता है। हमारी यहाँ की विधि व्यवस्था चौपट चरमरा गई है सर। हम तो कह दें कि ब्लॉक में, अंचल में, थाना में, जिला मुख्यालय में, सचिवालय और मंत्रालय में कोई ऐसा एक जगह नहीं है जहाँ की बगैर पैसे कोई काम होता है। तो फिर ऐसे लोगों के द्वारा संचालित किया जाना, हम नहीं समझते हैं कि ये हमारी झारखंड की बेहतरी के लिए कुछ बेहतर। सरकार गलत दिशा में जा रही है, और हमारे यहाँ के लोगों का मनमानी तरीके से शोषण करने का काम कर रही है। आपका जो क्योंकि झारखंड हमारा है, हम यहाँ के झारखंडी हैं, खतियानी हैं। विगत बिल्कुल बगैर नीति के सर हमारे यहाँ कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, और यही हम चाहते हैं सर। ये जो 60-40 वाली नीति है, इसका तो हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध करने का कारण ये है सर कि आप देखेंगे इन लोगों ने 40% सीधा सीधे आउट ऑफ झारखंड वाले को आमंत्रित करने का काम कर रहे हैं। और ये जो 60% बोलते हैं कि हम झारखंडियों को दे देंगे, तो हम बताना चाहेंगे सर, ये झारखंडी कौन, इस चीज़ को उन्होंने परिभाषित किया नहीं। तो आखिर कौन होगा ये झारखंडी की नौकरी लेने वाला? वैसा व्यक्ति जो हमारे यहाँ वर्षों से नहीं, हम तो कहेंगे 5 साल 10 साल से रहते चला आ रहा है, और वो भी हमारे यहाँ झारखंड का रेसिडेंस बना चुका है। तो वो लोग सर काफ़ी चतुर चालाक व्यक्ति हैं, और हम उनसे काफ़ी पीछे हैं। तो ऐसे में ये 60% में भी वो हम मानकर चलते हैं कि 40% लोग आ जाएंगे। 40 और 40 प्लस 40 सर 80 होते हैं। 80% लोग वही बाहरी दिखेंगे, और हमारे यहाँ के लोग 20% दिखेंगे। आने वाले दिनों में वो लोग बहुसंख्यक बन जाएंगे, हम लोग अल्पसंख्यक बन जाएंगे। और जब हम अल्पसंख्यक बनेंगे तो हम पलायन को मजबूर करेंगे। हम फिर अपने राज्य को छोड़कर बाहर के राज्यों में पलायन करना शुरू कर जाएंगे। कोई दिल्ली जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, गुजरात जाएगा, पंजाब जाएगा, आंध्रा जाएगा, तमिलनाडु जाएगा। तो सर कहाँ हमारी कल की आने वाली दिन स्थिति कौन सी बनेगी, इस बात को लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित हैं सर। और हम चाहते हैं, चूँकि ये हमारा झारखंड है, अब अपने झारखंड में हमारे ही घर में हमें खाना नसीब नहीं हो, ये सर तकलीफ दे वाली बात है। ये मेरा झारखंड है, और यहाँ पर जितनी भी विभाग हैं, विभाग में जितनी भी कुर्सियाँ हैं, हर कुर्सी में बैठने वाला, चाहे वो अफसर का कुर्सी हो या फिर चपरासी की कुर्सी हो, सिर्फ और सिर्फ खतियानी होना चाहिए। यही हमारी तमन्ना है। बाकी हम किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। हेमंत जी की हर एक गलत नीतियों का हम विरोध करेंगे। कल